ये कहानी 4 दोस्तों की है। चारों अपने अपने गांव से जॉब करने के लिए शहर आए थे और एक साथ मिलकर उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट किया। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें लगभग 10 फ्लोर थे और नीचे के 3 फ्लोर में लोग रहते थे। ऊपर की 7 मंजिल खाली रहती थी। ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट था जिसमें हर फ्लोर पे 10 से 15 फ्लैट्स थे। उन्हें 3rd फ्लोर में कॉर्नर की सर्विस लिफ्ट के पास एक रूम मिल गया। एक रात जब सारे दोस्त पार्टी करके मस्ती के मूड से वापस आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी पुरानी सर्विस लिफ्ट से 8th फ्लोर जाएगा और कॉर्नर के फ्लैट के पास जाके अपनी सेल्फी या वीडियो कॉल करेगा वो सबसे ज़्यादा बहादुर कहलाएगा। उस अपार्टमेंट की दोनों ही लिफ्ट काफ़ी नई थी, लेकिन जो सर्विस लिफ्ट थी वो काफ़ी पुरानी और अंडर मेंटेनेंस थी। वो हमेशा बंद होते रहती थी और उसके अंदर साफ़ सफाई भी नहीं रहती थी। इस गेम में उन्होंने कहा कि जो भी 8th फ्लोर तक जा रहा है उसे सर्विस लिफ्ट से ही जाना पड़ेगा। तो उन चारों में से सुमित सबसे पहले जाने को तैयार हो गया। उसने अपने फ़ोन से अपने दोस्तों को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल चालू रख के ही सर्विस लिफ्ट के अंदर चला गया। जैसे ही वो सर्विस लिफ्ट के अंदर गया और उसने 8th फ्लोर की बटन दबाई तो लिफ्ट बंद हुई। तभी उसी वक्त वो अपने फ़ोन में अपने दोस्तों को वीडियो कॉल भी कर रहा था ताकि उसके दोस्त लोग भी देखें कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। मगर जैसे ही लिफ्ट 3रे फ्लोर से ऊपर गई उसके फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगी और वीडियो कॉल कट हो गया। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, फ़ोन में कैमरा चालू करके सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता हूँ ताकि दोस्तों को दिखा सके कि वो 8th फ्लोर में ही गया। धीरे धीरे लिफ्ट एक एक फ्लोर ऊपर जाने लगी। 5वां फ्लोर, 6वां फ्लोर, 7वां फ्लोर, इन तीनों ही फ्लोर में लाइट्स बराबर थी, लेकिन 8वें फ्लोर में कॉरिडोर में लाइट ही नहीं थी। नीचे के सारे फ्लोर में कॉरिडोर में लाइट्स जल रही थी, लेकिन 8वें फ्लोर में पूरे कॉरिडोर में लाइट्स नहीं जल रही थी। वह धीरे धीरे अपनी लिफ्ट से बाहर निकला और कॉर्नर के फ्लैट की तरफ जाने लगा। कॉर्नर की तरफ जाते जाते सुमित को थोड़ा डर लग रहा था, मगर वो जोश जोश में अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ऊपर तो आ गया था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। वह धीरे धीरे कॉर्नर के उस फ्लैट की तरफ जाने लगा और वो उसी वक्त अपने फ़ोन से वो सब चीज़ें रिकॉर्ड भी कर रहा था। तो जैसे ही वो कॉर्नर के उस अपार्टमेंट के पास पहुंचा कि तभी अचानक उसे उस अपार्टमेंट के अंदर में कोई ज़ोर से आवाज़ आई, ऐसा कि जैसे कोई चीज़ गिरी है। और अचानक से उस फ्लोर में ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। वो घबरा गया और उस हवा की वजह से उस अपार्टमेंट के कई रूम के खिड़की और दरवाजे बजने लगे। वो घबरा के मारे पीछे पलटा और अपनी लिफ्ट की तरफ भागा। वो जल्दी से जल्दी दौड़ते दौड़ते लिफ्ट के अंदर पहुंचा और उसने 3रे फ्लोर की बटन दबाया। लिफ्ट बंद हुई, लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगी 10th फ्लोर में। उसने काफ़ी कोशिश किया। वो घबराते हुए 3रे फ्लोर की बटन दबा रहा था और नीचे के फ्लोर की बटन दबा रहा था, लेकिन लिफ्ट धीरे धीरे करते करते 8th फ्लोर से 9th फ्लोर और 10th फ्लोर में जाके रुक गई। बाहर पूरा सन्नाटा था। धीरे से लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। सुमित घबराते हुए लिफ्ट की बटन दबा रहा था, पर लिफ्ट बंद ही नहीं हुई। उसने हिम्मत करके सोचा कि मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे चला जाता हूँ। वो लिफ्ट से बाहर निकला ही था और लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और लिफ्ट नीचे जाके 7th फ्लोर पे रुक गई। सुमित अब बहुत घबरा चुका था। नीचे जाने के लिए भी उसे 7वां फ्लोर पार करना पड़ता और लिफ्ट वहाँ पहले से ही रुकी थी। तो उसे और शक हो गया कि जब उस फ्लोर में कोई था ही नहीं तो नीचे लिफ्ट 7वें फ्लोर पे ही क्यों रुकी। कि तभी उसे
सामने की बिल्डिंग में कुछ लोग दिखे तो सुमित ने उन्हें आवाज़ लगाने लगा और अपने फ़ोन की टॉर्च चालू करके उनके तरफ इशारे करने लगा। सामने की बिल्डिंग वालों को ये काफ़ी अजीब लगा। उन्होंने देखा कि कोई उन्हें आवाज़ लगा रहा है और अपने फ़ोन की टॉर्च से इशारे कर रहा है। तो ये बात उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बताया और उनके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने सामने सुमित की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को बताया। सिक्योरिटी गार्ड ऊपर तीसरे फ्लोर में आ ही रहा था कि सीढ़ियों में सुमित के दोस्त दिखे। सुमित के दोस्तों ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि हमारा दोस्त ऊपर गया था 8वें फ्लोर पे, बट अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा और हमें उसकी काफ़ी चिंता हो रही है। तो वो सारे उसे ढूंढने लगे। वो सबसे पहले 8वें फ्लोर पे गए। उन्होंने उस पूरी फ्लोर में छानबीन करे। उनके पास 10 लोग थे, लगभग 10 से 15 लोग थे जिनके पास टॉर्च थी, पर उन्हें सुमित वहाँ कहीं नहीं दिखा क्योंकि वो तो 10वें फ्लोर में था। तो जैसे ही वो उसे ढूंढते ढूंढते 10th फ्लोर तक पहुँचे और 10वें फ्लोर में जाके उन्होंने देखा कि सुमित एक कोने में बेहोश पड़ा है। उन्होंने सुमित को उठाया और हॉस्पिटल लेके गए और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। 2-3 दिन बाद सुमित को होश आया। सबने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। फिर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और उसने वो शहर और वो जॉब भी छोड़ दिया और अपने गांव चला गया। लेकिन उसके दोस्त अक्सर उससे पूछते थे कि क्या हुआ। तो उसने एक बार अपने दोस्तों को वो वीडियो भेज दिया जिसमें जो उसने उस रात को शूट किया था। उस दिन के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद उसके सारे दोस्तों ने वो अपार्टमेंट भी छोड़ दिया और वो कोई दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट हॉरर कहानी आप तक पहुंचती रहे।